प्लीज ऐसा मत करो भाई, मैं इस शहर में नया हूँ करके साले लूट गए मुझे। एंड नहीं यार, मेरा सूटकेस जाकर मर्सिडीज में टकरा गया। ये कैसा मिनी भूकंप था? आप बैठे रहिए मैम, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। हाँ ठीक है भाई। अब अच्छे से इसकी बैंड बजाऊंगा। अबे तुझे दिखता नहीं है क्या कि ये कितनी महंगी कार है? आई एम रियली सॉरी ब्रदर, कुछ लोगों ने मुझे परेशान किया, तब ये सब एक्सीडेंटली हो गया। ओह वेट अ सेकंड, ये तो आदर्श है जो स्कूल टाइम में मेरा क्रश हुआ करता था, बट उस वक्त हमारी ज्यादा बात नहीं हुआ करती थी। मैं आपका नुकसान भरने को रेडी हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। तुम मेरे QR में पैसे ट्रांसफर करो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। गॉड डैम, शिवांगी तो आज भी उतनी ही सुंदर लगती है जितनी की स्कूल टाइम में लगती थी। आज उसे कॉल करके बात कर लूं क्या? हे व्हाट्स अप ब्रो, कल तू किससे मिलकर आया है? थी कोई बहुत खास पर्सन ब्रदर। बहुत खास पर्सन है? फिर तो तुझे वापस से उनसे मिलना चाहिए। उसे अभी मैसेज कर कि हम अभी आपसे मौसाजी कैफे में मिलने आ रहे हैं। ये काफी जल्दबाजी हो रहा है यार। अरे तू पागल है जो इतना डर रहा? मेरे लिए कोई खास होता तो मैं तुरंत मिलने जाता। ला तेरा फोन दे, मैं खुद ही मैसेज करता हूँ। और लो जी, उनका यस रिप्लाई भी आ गया। रोहन भाई तो काफी टैलेंटेड लड़के हैं। मुझे आदर्श से मिलने की बहुत एक्साइटमेंट है। मैं अब भी हमारे स्कूल टाइम की फोटोज देखती हूँ। मैं स्कूल टाइम में अपनी सहेलियों को बोलकर आदर्श के साथ रैंडम फोटोज लेती थी। ये सब कितना प्यार है, और हमारा क्यूट बॉय भी आ गया। हे व्हाट्सअप शिवांगी। कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊँ यार। बट वेट, इससे मिलो शिवांगी, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड रोहन है। हाँ जी हेलो। ये कबाब में हड्डी बनने क्यों आया है यार? जब से ये आपसे दोबारा मिला है, केवल आपकी ही बातें किए जा रहा है शिवांगी जी। अच्छा तो कुछ इस प्रकार सीन चल रहा है क्या? मैं भी आपके और आपके स्कूल टाइम के किस्सों के बारे में और जानना चाहूँगा। और फिर हमारे रोहन भाई ने हमारी प्यारी शिवांगी से इतना ज्यादा बात किया कि मुझे ही यहाँ से साइड जाना पड़ गया। इस रोहन ने कल मेरा प्यारा मोमेंट खराब क्यों किया यार? चल बंटाई, इस टेडी बियर को तू पकड़ और रोहन भाई की प्लानिंग सुन। तुम तीनों को अपना अपना एक एक गिफ्ट हाथ में रखे रहना है। ओके ओके ओके, मैं आगे की पूरी प्लानिंग समझ गया। गुड बॉय। चल अब ये वाला हुडी पहन ले, तू बहुत लोकल कपड़े पहनता है, तुझे आज बेस्ट दिखना होगा। साला मेरा सीन खराब कर मुझे ही सुना रहा और अब फिर शिवांगी से मिलने ले आया। ओए मोनू, अब अपना काम शुरू कर। हे शिवांगी, तुम ट्रूथ एंड डेयर में से क्या लेना चाहोगी? मैं ट्रुथ सिलेक्ट करती हूँ गाइस। ये तो और बढ़िया बात है। चलो बताओ कि तुम हम सब में से किसे दिल से बहुत लाइक करती हो? इसने तो बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछ लिया। आदर्श के होते हुए मैं किसी और का नाम कैसे ले सकती हूँ? मुझे आदर्श पसंद है। यहाँ तो मेरा पोपट हो गया। इतने टाइम से मैंने शिवांगी को इम्प्रेस करने के लिए एफर्ट्स किया और ये साला बिना कुछ किए हैं बंदी ले गया। तूने मुझे हर्ट किया है ब्रो, अब से हमारी दोस्ती खत्म। तू साला आस्तीन का सांप निकला। यार कहानी तो शुरू से ही मेरी और शिवांगी की ही थी, बीच में तो रोहन खुद ही आया था, बट स्टिल ये मुझे ही गलत ठहरा रहा। हमें बात करना चाहिए ब्रो। क्या बात करेगा रे तू साले धोखेबाज? हमें तो इस जैसे धोखेबाज के साथ रूम भी शेयर नहीं करना चाहिए। बस बहुत हुआ। तेरा सच में बहुत हुआ ब्रो। बोल शिवांगी से दूर रहेगा कि नहीं? हाँ, उससे दूर ही रहूंगा। दोस्ती के लिए प्यार को सैक्रिफाइस करना होगा। तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? हाँ सोचा है, कुछ तो सोचा है। आई नो, तुम भी मुझे लाइक करते ही हो। हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बट मेरा दोस्त भी तुम्हें पसंद करता है और मैं दोस्ती के बीच में लड़की लाकर गद्दारी नहीं कर सकता। ओए आदर्श, तूने शिवांगी को सच बता दिया ना? What the hell यार, मतलब ये अपने प्यार के लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहा। अब मैं शिवांगी पे फिर से ट्राई मारूंगा। लो जी, आपके लिए ये तोहफा है। बट ये क्यों? ओए आदर्श, देख आज मैंने शिवांगी के साथ फोटोज ली, हम अच्छे लग रहे हैं ना? आप तो पैदा ही स्मार्ट हुए हो भाई। लो शिवांगी, तुम्हारे लिए न्यू एप्पल वॉच। अरे नहीं यार, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। इसे मेरे प्यार की निशानी समझो, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बट ये सब जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ये दोनों तो अब कैफेज में भी मिलने लगे हैं। शिवांगी भी रोहन के साथ काफी खुश लग रही है। हेलो दीदी, मैं अपने प्यार को कैसे भूलूं? भाई मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तू मेरे लिए शिवांगी से बिल्कुल दूर हो गया। ले ये 500 रुपए पकड़। ये क्या चिंदी वाली हरकत कर रहा भाई? अरे यार बियर पी लेना भाई। मुझे कोई नशा नहीं करना ब्रो। फिर भी इसे तू रख, तूने मेरे लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है भाई, तू ये पैसे डिजर्व करता है। देना ही था तो 5 लाख देता। ये 500 रुपए से क्या दोस्ती निभा रहा? पांडू और दीदी का रिप्लाई आया। प्यार सच्चा हो तो उसे कभी भुला नहीं जा सकता छोटे भाई, और किसी भी कीमत पर हमेशा सच्ची मोहब्बत को भूलना भी नहीं चाहिए। आज कैंपस में इतनी भीड़ क्यों है? मुझे भी जाकर देखना होगा। और नहीं, यहाँ तो किसी ने शिवांगी की पर्सनल फोटोज लगा रखी है। ये सिर्फ एक ही इंसान का काम हो सकता है। तूने ऐसा क्यों किया रोहन? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। तूने मेरी शिवांगी की फोटोज वायरल कर ठीक नहीं किया। उसने मेरे साथ सोने से मना कर दिया, इसलिए मैंने उसे बदनाम किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ भाई, आपस में क्यों लड़ रहे हो? छोड़ मुझे, वो तेरी भी कभी नहीं होगी स्टूपिड। तू एक घटिया आदमी है, मुझे तुम जैसे इंसान से दोस्ती ही नहीं रखनी। अब मैं शिवांगी को कहाँ ढूंढूं? पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, उसके मन में क्या चल रहा होगा। वह सामने बिल्कुल साइलेंट बैठी है। आई एम सॉरी शिवांगी, सब मेरी गलती है। हाँ, सब तुम्हारी ही गलती है आदर्श। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था, बट तुमने मुझे उस रोहन के पास भेजा। ये तो मैंने सच में बहुत गलत किया। मुझे अकेले तुमसे मिलने आना था। मुझे खुद तुमसे बैठकर घंटों घंटों तक बातें करनी थी। तुम्हारे साथ वॉक करते वक्त तुम्हारी सॉफ्ट हिंट्स को समझना था। तुम्हारा मेरे साथ खुश रहना, इसे भी समझना था। समय के साथ तुम्हें प्रपोज कर तुमसे शादी करनी थी। ऐसे ही प्यारी स्टोरी वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब कर लाल दिल के साथ प्यार कमेंट करो।
एक महिला हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका 5 साल से खराब पड़ा फोन अचानक चालू हो गया है। वह फोन उठाकर देखती है तो पाती है कि यह कॉल उसकी 5 साल पहले मर चुकी बेटी रिया की है। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव कर ली। फोन के दूसरी तरफ से उसकी बेटी की जानी पहचानी आवाज साफ सुनाई देती है। यह सुनकर वह घबरा जाती है और बिस्तर से नीचे गिर पड़ती है। जल्दी ही उसे होश आता है और वह सोचती है कि शायद यह उसके फोन में सेव कोई पुरानी रिकॉर्डिंग होगी। वह तुरंत फोन उठाकर इसकी पुष्टि करने लगती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि सच में एक लाइव कॉल है। रिया, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ, होमवर्क कर रही हूँ। मुझे बताओ अभी कौन सा साल, महीना, तारीख और समय है? माँ, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बस मुझे बताओ अभी कितने बजे हैं? अभी 2019 का 1 अक्टूबर है, रात के 9:55। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुरंत बिना कोई देरी किए घर से बाहर निकल जाओ। छोटी बच्ची को समझ नहीं आता कि उसकी माँ उसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही है, लेकिन वह माँ की बात मानते हुए जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ती है। मगर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुँचती है वह वहीं रुक जाती है। महिला चीख चीख कर अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाती है, मगर दूसरी तरफ से अब कोई जवाब नहीं आता। वह अपनी बेटी को नहीं बचा पाती और दुख से टूट जाती है। जब उसका पति रवि घर लौटता है तो वह उसे पूरी घटना बताती है, लेकिन रवि इस पर यकीन नहीं करता। तभी महिला को ख्याल आता है कि शायद वह फोन का समय बदलकर अपनी बेटी से दोबारा संपर्क कर सकती है। वह तुरंत फोन का समय उस वक्त से 1 मिनट पहले सेट कर देती है जब उसकी बेटी ने फोन किया था, ताकि वह फिर से उससे बात कर सके। मगर रवि को लगता है कि वह अपनी बेटी की याद में पागल हो गई है। वह गुस्से में फोन छीन लेता है और डांटते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा थ्रिलर फिल्में देखने लगी हो, तभी ऐसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो। तभी फोन फिर से बज उठता है। महिला झट से फोन छीन लेती है और देखती है कि वाकई यह उसकी बेटी रिया का कॉल है। वह बिना देर किए फोन उठाती है और कुछ कहने से पहले ही अपनी बेटी को तुरंत घर छोड़कर पड़ोसी के घर जाने का आदेश देती है। जब तक मैं न आऊं तब तक घर मत लौटना। बच्ची को समझ नहीं आता कि माँ इतनी घबराई हुई क्यों है, लेकिन वह तुरंत दौड़कर पड़ोसी गुप्ता अंकल के घर की ओर भागती है।